कोकण यात्रा पर छाया अजीब सन्नाटा। एक भारतीय हॉरर कथा। राहुल और उसके दोस्तों ने अविस्मरणीय अनुभवों की तलाश में कोकण की यात्रा का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि यह यात्रा उन्हें नए दृश्यों और साहसिक कार्यों से परिचित कराएगी, जिससे उनकी दोस्ती और भी मजबूत होगी। यात्रा की शुरुआत में वे एक सुनसान और पुराने समुद्री किनारे पर पहुंचे। वहां का शांत वातावरण और निर्जनता ने उन्हें कैंपिंग के लिए प्रेरित किया। समुद्र की लहरों की शीतल ध्वनि और ताजा हवा ने उनके उत्साह को दोगुना कर दिया। रात के समय समुद्र की लहरों की आवाजें अजीबोगरीब और रहस्यमयी बन गईं। ये ध्वनियां कभी-कभी इतनी भयानक प्रतीत होतीं कि उनके दिल की धड़कनें तेज हो जातीं। उन्होंने सोचा कि यह शायद समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों की आवाज हो सकती है। कैंप फायर के दौरान उन्होंने आग के इर्द गिर्द बैठकर गाने गाए और कहानियां सुनाई। लेकिन अचानक एक दोस्त अदृश्य हो गया। उसकी अचानक गायब होने की घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया और वातावरण में तनाव बढ़ गया। उस रात की हवा में तेजी आ गई और उन्होंने पुरानी लोक कथाओं का जिक्र करना शुरू किया। कहानियां भूत प्रेत और अलौकिक शक्तियों की थीं, जिससे उनके डर और भी बढ़ गए। वे नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने खोज जारी रखने का निश्चय किया। राहुल और उसके दोस्तों ने जंगल की ओर कदम बढ़ाया ताकि वे अपने गायब दोस्त का पता लगा सकें। वे समुद्री हवाओं की सरसराहट के बीच धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए। जंगल का सन्नाटा उन्हें और भी चिंतित कर रहा था। जैसे ही वे जंगल में गहराई में प्रवेश करते हैं, अचानक खोजी कुत्ते भौंकने लगे और भाग गए। इससे दोस्तों की घबराहट और बढ़ गई। वे सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मानो एक दूसरे से उम्मीद कर रहे हों कि कोई उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दे। आगे चलते हुए उन्होंने एक पुराना खंडहर देखा। यह जगह बिल्कुल वीरान और डरावनी लग रही थी। खंडहर के आसपास पेड़ों की घनी छाया और अंधेरा उन्हें और भी ज्यादा चिंतित कर रहा था। खंडहर के अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने एक महिला की रोने की आवाज सुनी। यह आवाज इतनी भयानक और दर्द भरी थी कि कुछ पल के लिए उनके कदम ठिठक गए। उन्होंने खंडहर के भीतर और गहराई में जाकर देखा तो उन्हें कुछ अजीबोगरीब चित्र दिखाई दिए। ये चित्र पुरानी और रहस्यमयी घटनाओं को दर्शा रहे थे, जिसने सभी को और भी ज्यादा डरा दिया। राहुल और उसके दोस्तों ने जैसे ही खंडहर के अंदर कदम रखा, उन्होंने दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र देखे। ये चित्र कुछ पुरानी और भूली बिसरी कहानियों को दर्शा रहे थे, जिनमें अजीब रूपाकार और संकेत शामिल थे। उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। जब वे खंडहर से बाहर निकल रहे थे, उन्हें एक अजीब साया दिखाई दिया। यह साया धुंधला था और तेजी से हवा में घुलता जा रहा था। इस अनुभव ने सभी के हृदय की धड़कनों को तेज कर दिया और सभी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। इसके बाद उनकी टीम का एक सदस्य अचानक बेहोश हो गया। उसके मुंह से अजीब सा पानी निकल रहा था, जो सामान्य नहीं लग रहा था। यह देखकर सभी दोस्त और भी ज्यादा चिंतित हो गए और उन्हें लगा कि यहाँ कुछ असामान्य है। स्थानीय लोगों से जब उन्होंने इस बारे में बात की तो पता चला कि यह स्थान भूतिया माना जाता है। यह सुनकर उनकी चिंता और भी बढ़ गई। उन्होंने तय किया कि वे रात भर जागकर एक दूसरे को तसल्ली देंगे और सुरक्षित रहने की कोशिश करेंगे। उस रात सभी दोस्तों ने एक दूसरे का साथ दिया और बारी-बारी से जागते रहे। वे सभी डरे हुए थे, लेकिन एक साथ होने की वजह से कुछ हिम्मत भी बांध पाए। उन्हें पता था कि वे इस अजीब और डरावनी जगह पर अकेले नहीं हैं। राहुल और उसके दोस्तों ने सुबह होते ही अपने गायब हुए दोस्त को वापस देखा। उसकी वापसी ने सभी को राहत दी, पर उसके व्यवहार में एक विचित्रता थी। उसका चेहरा भावहीन था और आंखों में गहरी उदासी झलक रही थी। उसने बताया कि उसे अपने गायब होने की कोई याद नहीं है। यह सुनकर सभी दोस्त चिंतित हो गए। उसकी बातों में उसका अपना स्वभाव नहीं झलक रहा था, बल्कि कुछ तो था जो उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। सभी दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्यमयी स्थान से जितनी जल्दी हो सके चले जाएं। उन्होंने अपना सामान बांधा और कैंप साइट को छोड़ने का निर्णय लिया। वे जल्दी में थे और उनके दिल में डर बैठ गया था। जैसे ही वे जाने के लिए तैयार हुए, एक के बाद एक सभी दोस्तों को चक्कर आने लगे। यह देखकर वे और भी ज्यादा परेशान हो गए। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। उनकी कार जो ठीक से काम कर रही थी, अचानक से बंद पड़ गई। इस स्थिति ने उन्हें और भी ज्यादा भयभीत कर दिया। उन्होंने कार को दोबारा चालू करने की कोशिश की, पर सफल नहीं हो पाए। वे असहाय महसूस कर रहे थे और उनका डर और बढ़ गया। राहुल और उसके दोस्तों की यात्रा में एक और अजीब मोड़ आया जब उनकी कार अचानक से बंद पड़ गई।
सड़क के किनारे घने अंधेरे में वे सभी चकित और चिंतित थे। कार की हेडलाइट्स के प्रकाश में कुछ अजीब परछाइयां नजर आने लगीं। जैसे ही वे कार से बाहर निकलने को तैयार हुए, उन्होंने महसूस किया कि उनके आसपास का माहौल और भी भयावह हो गया है। वे सभी एक दूसरे को देख रहे थे जब एक दोस्त ने बताया कि उसे किसी ने छुआ है। इस घटना के कुछ ही समय बाद सभी के मोबाइल फोन अचानक से बंद हो गए। उनके पास कोई संचार का साधन नहीं बचा था। वे सब अपनी कार में वापस आ गए और दरवाजे बंद कर लिए। अचानक उन्होंने अंधेरे में एक सीटी की आवाज सुनी। यह आवाज उन्हें और भी ज्यादा डरा रही थी। सीटी की आवाज धीरे धीरे करीब आती जा रही थी और उन्होंने देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति कार के पास आ रहा है। उस व्यक्ति ने उनसे मदद मांगी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिससे राहुल और उसके दोस्त और भी ज्यादा घबरा गए। उन्होंने तुरंत कार के दरवाजे लॉक कर दिए और उस व्यक्ति को वहां से जाने के लिए कहा। अंधेरी रात में अचानक एक सीटी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि सभी दोस्तों का दिल डर के मारे कांप उठा। उस अजीब सीटी की आवाज ने उनके मन में और भी ज्यादा भय भर दिया। इसी बीच एक अनजान व्यक्ति ने उनकी कार के पास आकर दस्तक दी। उसका चेहरा बहुत ही विचित्र था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह व्यक्ति उनसे मदद मांग रहा था, लेकिन उसकी आवाज में कुछ तो था जो उन्हें डरा रहा था। उस व्यक्ति ने अपनी मदद की आवश्यकता बताई और उनसे उसकी सहायता करने की विनती की, लेकिन जैसे ही दोस्तों ने उसकी ओर देखने की कोशिश की, वह व्यक्ति अचानक ही गायब हो गया। उसके गायब होने के साथ ही वातावरण में एक ठंडी हवा चली। उस रहस्यमयी व्यक्ति के गायब होने के बाद दोस्तों ने पाया कि उनकी कार फिर से चालू हो गई थी। ये देखकर वे सभी बहुत ही राहत महसूस कर रहे थे। उन्होंने तुरंत कार स्टार्ट की और उस डरावने स्थान से निकलने का निर्णय लिया। जैसे ही वे उस स्थान से दूर होने लगे, उन्होंने महसूस किया कि वे अब भी उस रात की आवों को अपने मन में महसूस कर रहे थे। उनके दिलों में अब भी वही डर बसा हुआ था और वे सभी चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। राहुल और उसके दोस्तों ने जैसे ही कार स्टार्ट की, वह चल पड़ी। उस पल की राहत ने सभी के चेहरे पर एक शांति भरी मुस्कान ला दी। अजीबोगरीब घटनाओं के बाद वे सभी बस वहां से दूर जाना चाहते थे। वापसी की यात्रा में कार के अंदर एक गहरा मौन था। सभी दोस्त अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए थे और कोई भी बातचीत करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वे सभी अभी भी उस डरावने अनुभव से उबरने की कोशिश कर रहे थे। घर पहुंचने के बाद सभी दोस्तों ने एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना ली। उनके बीच की सामान्य मित्रता में एक अजीब सी खामोशी घर कर गई थी। एक अज्ञात डर ने उनके दिलों में घर कर लिया था। जैसे ही एक दोस्त बीमार पड़ा, उसके कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। यह सुनकर सभी दोस्त और भी ज्यादा चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि शायद वे कुछ अजीब चीज को अपने साथ घर ले आए हैं। उस रात सभी दोस्तों ने एक ही डरावना सपना देखा, जिसमें वे फिर से उस पुराने खंडहर में थे। यह सपना उन्हें और भी ज्यादा डरा देने वाला था, क्योंकि उन्हें लगा कि उस भूतिया जगह का असर अब भी उन पर है। राहुल और उसके दोस्तों का कोंकण यात्रा पर जाना एक यादगार अनुभव बन गया था, लेकिन उनके लिए यह अनुभव डरावना भी रहा। एक दोस्त के बीमार पड़ने के बाद उसके कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। यह आवाजें इतनी भयानक थीं कि कोई भी उस कमरे के पास जाने से डरता था। एक रात सभी दोस्तों ने एक ही डरावना सपना देखा, जिसमें वही पुराना खंडहर दिखाई दिया जहां वे कैंपिंग के दौरान गए थे। इस सपने ने सभी को बहुत डरा दिया और वे समझ गए कि उस जगह से कुछ अजीब संबंध है। इस अनुभव के बाद सभी दोस्तों ने फैसला किया कि वे फिर कभी कोंकण नहीं जाएंगे। उन्होंने महसूस किया कि कुछ चीजें अज्ञात और अनसुलझी ही बेहतर होती हैं और कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए। जैसे जैसे समय बीता, यह घटना उनकी यादों में एक डरावनी कहानी के रूप में दर्ज हो गई। लेकिन इस कहानी के साथ एक अनसुलझी गुत्थी भी बाकी रह गई थी। क्या वास्तव में वहां कुछ अलौकिक था या यह सिर्फ उनकी कल्पना थी? यह प्रश्न आज भी उनके मन में बना हुआ है।